ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 1.4 है, और एक्सरसाइज 1.4 को मुकम्मल करने से पहले हम इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं पहले वो करेंगे, ताकि एग्जांपल्स भी साथ साथ कवर हो जाए। तो चार एग्जांपल जो है वो आपको दी हुई है, एग्जांपल नंबर 17, 19, 18 और 20। ठीक है, तो हम इनको पहले सोल्व करना है। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली चार एग्जांपल स्टूडेंट्स हमने करनी है। ठीक, तो पहले हम एग्जांपल नंबर 17 का सोल्यूशन निकालते हैं। करना इसमें क्या है, हमने जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। ठीक है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक, तो इसमें हमने करना ये है। तो सबसे पहला काम एग्जांपल नंबर 17 को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, लेट कर लोगे। लेट कर लोगे z इज इक्वल टू गिवन नंबर, जो भी नंबर गिवन होगा उसको हम सबसे पहले z के बराबर लेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी पावर -1 है। अब आपको पता है, आपने ये बात सीख रखी है कि किसी भी नंबर की पावर जो है -1 होगा तो वो नीचे आके +1 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 1/4 + 3 आयोटा लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आ सकता, और अगर आयोटा आ जाएगा तो हम उसको खत्म करेंगे। खत्म करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो हम बेटा यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे। तो किस तरह रैशनलाइज होगा, नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसके कॉन्जुगेट के साथ आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हो। कॉन्जुगेट के बारे में आप सीख आए कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो मैं ऊपर लिख दूंगा 4 - 3 आयोटा स्टूडेंट्स, तो नीचे भी लिख दूंगा 4 - 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब आप ये बात जानते हैं कि इनको ऊपर भी आप आमने सामने मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन नीचे के बारे में तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम ये बात सीख आए हैं, अगर फर्स्ट प्लेस वाली वैल्यू सेम हो, सेकंड प्लेस वाली वैल्यू सेम हो, सिर्फ तब्दीली प्लस माइनस की हो, तो हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर दरम्यान में बेटा प्लस लगाते हैं और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिख देते हैं। ऊपर जब ये आमने सामने मल्टीप्लीकेशन होगी, 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो खुद ही आ जाता है नंबर। ठीक है जी, क्योंकि 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये बात आप पीछे सीख आए हैं। अब क्या होगा जी, 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर का के 9 होता है। तो अब हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 में 9 जमा करो तो 25 आता है। अब आगे सिंपल ये करना है कि हम इनको अलग अलग करेंगे। 4 के नीचे भी 25 लिख देंगे, और 3/25 के नीचे 3 के नीचे भी 25 कर देंगे, योटा साइड पे लिख देंगे। अब ये हमारे पास z जो है वो ये बन गया। ठीक है, 1/z जो था वो इस तरह बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका रियल ऑफ z फाइंड करना है ना, तो रियल ऑफ z क्या होगा, 4/25। ओके जी, और इमेजिनरी ऑफ z जो है ये बराबर आ जाएगा -3/25। तो यूं ये हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ। तो एग्जाम्पल 18 का सोल्यूशन यहां पे लिखने लगा हूं स्टूडेंट। तो क्या करोगे, सबसे पहले लेट कर लोगे। क्या लेट करोगे, z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा की पावर -2 है। ये मैंने -2 लिख दिया। अब क्या होगा, पावर आपको पता है नीचे आके प्लस की हो जाती है। 4 + 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। आपको पता है स्केयर आप सभी को ओपन करना आता है। पहली वैल्यू का स्केयर तो 4 का स्केयर, प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर तो 3 आयोटा का स्केयर, +2 फार्मूले वाला पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू। ये मैंने सिंपल a + b स्क्वायर का जो है वो स्क्वायर ओपन किया। आपको पता है लास्ट टाइम हमने यहाँ पे लिखा था कि a + b का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म या सेकेंड वैल्यू। तो इस तरह स्क्वायर ओपन होता है। अब इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे, क्या बनेगा, 1/4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, ये 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है। तो अगर 3 के ऊपर भी स्क्वायर और अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अलग से और अयोटा का स्क्वायर अलग से। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यही मैंने लिखा है। अब 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, और साथ में अयोटा आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/16, 16 -9 हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। तो 16 - 9 + 24 अयोटा बेटा आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट चले तो आपके पास 16 में से 9 निकल जाए तो कितना बचता है, 16 में से 9 निकालिए
तो आपके पास बच जाएगा 7। 16 में से 9 निकल जाए तो 7 बचता है ना, तो आप 7 लिख दें और साथ में लिख दें 24 अयोटा। तो ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 1 फिलहाल, नीचे आ जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा। अब आप सभी जानते हैं अगर बटे में अयोटा आ जाए तो उसको खत्म करते हैं। खत्म करने के लिए कौन सा काम करते हैं? रैशनलाइजेशन करते हैं। तो इसको काके रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज क्या करेंगे? इसके कंजुगेट के साथ ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो ऐसा ही करेंगे 24 अयोटा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? आमने सामने मल्टीप्लीकेशन होगी। ऊपर आपके पास 7 माइनस 24 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 माइनस 24 अयोटा आ जाएगा। नीचे आपके पास 7 का स्केयर आ जाएगा, दरम्यान में हमेशा प्लस लगाना है, 24 का स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 माइनस 24, 7 माइनस 24 के साथ अयोटा है डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 दरमियान में प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, 576। ठीक हो गया जी। इनको आप ऐड कर दें डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को, 5 माइनस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 625। ठीक है, ये इसमें जमा कर दोगे तो 625 बन जाएगा। तो इनको आप क्या करोगे? दोनों को अलग अलग लिख दोगे, 7 ओवर 625, दरमियान का के माइनस है तो 24 डिवाइडेड बाय 625 और साथ में योटा आ जाएगा। अब लिखते कि रियल ऑफ जो z है वो हमारे पास आ गया 7 ओवर 625 और जो इमेजिनरी ऑफ z है वो हमारे पास क्या आ गया? -24 डिवाइडेड बाय 625। तो यहाँ तक हमारी 2 एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। राइट स्टूडेंट्स, अब अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 है, उसमें भी यही काम करना है, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलग अलग करना है। तो देखिए किस तरह सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है। उससे पहले तो आप क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे और लिखेंगे लेट कर लेंगे, क्योंकि लेट करना जरूरी है। लेट करेंगे z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 2 अयोटा, 3 प्लस 2 अयोटा, इसकी पावर -1 है। रिमेंबर दैट के क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में आप ये बात पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ इंडिसेस एंड रेडिकल्स में, कि जब आपके पास पावर नेगेटिव आ जाए तो आप डिनोमिनेटर की वैल्यूज की प्लेसेस चेंज करके जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो पावर की अलामत तब्दील हो जाएगी। ठीक है, पावर की अलामत चेंज हो जाएगी। ये बात आप 9th क्लास में पहले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? z इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अयोटा, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो पावर अगर 1 हो उससे उसको लिख ले या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करेंगे? देखिए अंडर रू सॉरी बटे में क्या आ गया? अयोटा आ गया। तो बटे में अयोटा नहीं आना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए फिर क्या करते हैं? कांजू नीचे वाले के कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो वही काम मैंने किया है, 4 माइनस 3 अयोटा। अब काके नीचे तो आपको पता है क्या लिखना है, पहली वैल्यू का स्केयर दरमियान में हमेशा प्लस लगाना है, दूसरी वैल्यू का स्केयर लिख देना है अयोटा के साथ जो भी नंबर पड़ा है। ऊपर वालों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ऊपर वाले मल्टीप्लाई किस तरह होंगे मैं आपको सिखाया हूं, पहले का रियल दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, दरमियान में हमेशा माइनस, पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, तो माइनस का 6 आएगा ना। देखो 3 के साथ माइनस भी है, वो वाला माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये आपके पास चीज बन जाएगी, दरमियान में प्लस आएगा। पहले का रियल दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करना तो 3 3 9, लेकिन माइनस का 9 आएगा क्योंकि इस 3 के साथ माइनस है, -9 आ जाएगा, दरमियान में हमेशा प्लस। पहले का इमेजिनरी दूसरे के रियल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 8 आ जाएगा, बाहर आपने योटा भी लिख देना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट है। 12 और 6 18 होते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर 18 आ जाएगा। इधर प्लस है लेकिन अंदर 8 में से 9 -9 जमा 8 है, तो प्लस माइनस में होता माइनस है, अलामत बड़ी रकम की आती है, तो माइनस का 1 बच जाएगा। माइनस का 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो काके माइनस का अयोटा आ जाएगा। आई होप को ये बात आपको समझ आ गई होगी। देखे ना,
माइनस 9 और ये माइनस का एक बचेगा ना अंदर इस ब्रैकेट में, वो वाला माइनस इस बाहर वाले प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होती है तो माइनस आ जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 18 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय ये 25 बन जाएगा। तो इसको आप लिख ले अलग अलग करके, ये आपके पास आ जाएगा 18/25 और साथ में आ जाएगा माइनस 1/25 अयोटा, 1/25 अयोटा लिख ले। अब लिख ले रियल ऑफ जेड आपके पास क्या आ गया 18/25, ठीक है। और इमेजिनरी ऑफ जेड आपके पास क्या आ गया -1/25। तो ये आपने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए। अब चलते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 20 को सोल्व करते हैं। आपको पता है सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम लेट करते हैं। किसके बराबर लेट करते हैं, जेड के बराबर। किसको करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो या दिया गया हो। 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, इस सारे के ऊपर माइनस का स्केयर है। आप सभी ये बात जान चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी, अगर पावर नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, इनकी प्लेसेस चेंज करते हैं। 1 माइनस अयोटा ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस अयोटा नीचे आ जाएगा और पावर की अलामत चेंज होकर 2 हो जाएगी प्लस का। अब इसके दो तरीके हैं, या तो अंदर रैशनलाइज करके पावर ऑपरेट कर दे, अंदर रैशनलाइज करके स्केयर ले ले, या फिर आप 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा का स्केयर अलग से ले ले। तो आपको मैं ये देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा का स्केयर। तो इसको बेटे रट के रख लें कि 1 प्लस अयोटा का 1 माइनस अयोटा का स्केयर जो होगा ये बराबर होगा -2 अयोटा के। 1 प्लस अयोटा का जो स्केयर होगा ये बराबर होगा प्लस के 2 अयोटा के। ठीक है, बस ये बातें आपने जेर में रखनी है क्योंकि ये बातें जो है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसे हुआ, देखिए मैं यहाँ पे साइड पे समझा देता हूँ। 1 माइनस अयोटा का स्केयर ले लें, ओपन करें, क्या आएगा 1 का स्केयर प्लस अयोटा का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट टर्म। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस चलेगा, अगर माइनस है तो दो फार्मूले वाले के साथ अलामत चेंज होती है। तो आप क्या करोगे, -2 फार्मूले वाला पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म आपके पास अयोटा है तो इसको लगा देंगे। 1 का स्केयर हमेशा 1 होता है, अयोटा का स्केयर -1 होता है, -2 1 2 और अयोटा साथ में वैसे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो -2 अयोटा आपके पास बाकी बच जाएगा। इसी तरह आप इसका स्केयर भी ओपन करके लिख सकते हैं। इसके ऊपर आप लिखेंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि ऐसा है। तो जब आप ये बात लिख देंगे उसके नीचे आप क्या करोगे, वैल्यूज रिप्लेस कर दोगे। काके इसकी जगह पे वैल्यू क्या लगाओगे, -2 अयोटा डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू इसकी जगह पे वैल्यू क्या लगाओगे, +2 अयोटा। ठीक है, तो आपके पास पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप इसकी कटिंग शटिंग कर ले। कटिंग किस तरह होगी, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, बल्कि स्क्वायर को तो आप यूज कर चुके हैं, देखे ना, इसका स्क्वायर आप मालूम कर चुके हैं, नीचे वाले का स्क्वायर भी मालूम कर चुके हैं, तो फिर इसका तो काम खत्म हो गया ना ब्रैकेट का। अब ये वाला ऊपर वाले से कट गया तो आपके पास -1 बच जाएगा। जब आपके पास -1 बच गया तो इसका मतलब रियल पार्ट मौजूद है, इमेजिनरी पार्ट खत्म हो चुका है। तो हम इसको लिख सकते हैं +0 अयोटा। तो लिख लें बेटा रियल ऑफ जेड। अब जेड क्यों लिखते हैं, देखे ना, हम इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, रियल ऑफ 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर -2 का रियल जो है ये है। तो हमने इसको जेड माना होगा तो हम इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की बजाय सिंपल जेड लिख देते हैं। तो रियल ऑफ जेड आपके पास आ जाएगा -1 और इसी तरह आप लिख देंगे इमेजिनरी ऑफ जेड जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। तो यूं हमारे पास ये 4 एग्जांपल थी, ये कवर होगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चलिए जी स्टूडेंट्स, इसके 7 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये 7 के 7 पार्ट्स हम करते हैं। देखिए किस तरह करते हैं। सबसे पहले पार्ट का सोल्यूशन लिखते हैं, वो है 3 - 8 अयोटा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अभी एग्जाम्पल्स करके आए हैं ना, उसी तरह आपने सबसे पहला काम करना है, लेट कर लेना है जी के बराबर किसको, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को। 3 - 8 अयोटा का स्केयर लिख लेना है। तो आप क्या करोगे, जी इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लें तो किस तरह ओपन होता है, पहली का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर, ठीक है, और -2 फार्मूले वाला पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म। ठीक, तो ये आपके पास आ गया। पहली का जो स्केयर है वो क्या, 3 का स्केयर 9 होता है, और इसका आ गया 8 का स्केयर क्या होता है, 64। योटा का स्केयर -1 होता है, आप पीछे एग्जाम्पल में सीख आए हैं।
तो वो माइनस इसको माइनस कर देगा, ठीक है, इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 6 और 8 6 48, 48 साथ में स्टूडेंट से योटा आ जाएगा। अब -64 और प्लस का 9 है, इन दोनों को आप करेंगे तो प्लस माइनस के केस में आपको पता है होता माइनस है। क्या होता है? होता माइनस है, अलामत बड़ी रकम की आती है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 55। क्या आ जाएगा? माइनस का 55 और -48 अयोटा आ जाएगा। अब रियल ऑफ जी जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? -55 और इमेजिनरी ऑफ जो जी है वो आपके पास आ जाएगा माइनस का 48। अब यहाँ पे एक बात काबिले गौर है, जो बुक में क्वेश्चन गिवन है ना पार्ट 1, वो है 8 - 3 अयोटा, ठीक है, 8 - 3 अयोटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 3 - 8 अयोटा, तो वो आप अब खुद करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न से होगा। क्या? सिर्फ जिधर 3 लिखा है उधर 8 आ जाएगा, जिधर 8 लिखा है उधर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपने अब खुद करना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में क्या गिवन है? 5 + 3 अयोटा की पावर -1 है, 5 + 3 अयोटा की पावर -1 है। तो काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम बेटे आप सोल्व लिख के लेट करते हैं ना, तो लेट कर लेंगे z के बराबर किसको? 5 + 3 अयोटा की पावर -1 को। अब z इज इक्वल टू, आपको पता है पावर नीचे आके प्लस की हो जाएगी, 5 + 3 अयोटा, और इसकी पावर माइनस की तो थी, प्लस की होगी। 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। 1 लिख दें तो भी उतना ही असर होगा, ना लिखें तो भी उतना ही असर होगा, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 3 अयोटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ऊपर देखिए 1 से जब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो बहुत बार बता चुका हूं कि हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिख देंगे, दरमियान में प्लस लगा के। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय ये 25 होता है, ये 9 होता है। 25 में 9 जमा करो तो ये आपके पास बन जाता है 34, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? आप लिख देंगे 5/34 और -3/34 अयोटा इधर लिख देंगे। अब रियल ऑफ जी जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 34 आ जाएगा, और इमेजिनरी ऑफ जो जी है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा -3/34, ठीक है। जब आपने इमेजिनरी की बात लिखनी है तो उसके साथ अयोटा नहीं लगाना, वो पार्ट ही वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है। अगला पार्ट करते हैं जी, पार्ट नंबर 3। लेकिन पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स अगर देखें वो है 4 - 3 नहीं 4 - 5 अयोटा की पावर -1, तो उसमें भी पावर -1 है, बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ आपने करना है। तो इसलिए चूंकि जो चीजें सेम है हम उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम उस तरह की चीजें पढ़ आए हैं। तो मेरे बच्चों ये काम आपने खुद करना है। ये मैंने लिखा है कि पार्ट नंबर 3 जो है ये सेम एज पार्ट नंबर 2 है, तो बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब इसको कर लेना है आपने खुद, ठीक है, अपने नोट्स में इसको भी शामिल रखिएगा। क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहला काम लेट करेंगे, z इज इक्वल टू गिवन नंबर है 4 - 3 अयोटा की पावर -2। तो क्या होगा? आपको पता है पावर नीचे आके प्लस की हो जाती है, 4 - 3 अयोटा की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे पहले पावर है, उसके बाद अगले ऑपरेशन जो ऑपरेट होंगे, तो हम पहले स्टूडेंट्स पावर को यूज करेंगे, यानी कि स्केयर ओपन करेंगे। 1/4 का स्केयर आ जाएगा बेटा, उसके बाद प्लस आ जाएगा 3 अयोटा का स्केयर आ जाएगा -2 फार्मूले वाला है, पहली रकम 4 है, टर्म 4 है, दूसरी टर्म 3 अयोटा है, तो हम इनको लिख देंगे। अब 4 का स्केयर क्या होता है? 16, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे आपके पास दरमियान में माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि योटा का स्केयर माइनस होना ही होना है। तो ये 3 का स्केयर जो है वो आपके पास 9 आ जाएगा, इधर माइनस है तो आप लिख लें 4 3 12, 12 2 24, तो 24 अयोटा आप लिख लें, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आप अभी करके भी आए एग्जाम्पल में। z इज इक्वल टू 1/16 में से 9 निकल जाए तो कितना बचता है? 16 में से 9 निकले तो 7 बचता है, ठीक है। तो आप लिख देंगे 7, 16 में से 9 निकल जाए
तो 7 ही बचता है ना, कंफर्म कर लें। ठीक है, 7 लिख दें जी। और इधर आपके पास क्या बच गया, -24 अयोटा, -24 अयोटा। ठीक है, अब इसको हमने रैशनलाइज करना है, तो ये तो बिल्कुल वही एग्जाम्पल ही आई थिंक बन गई है। तो हम इसको क्या करेंगे, 7 + 24 अयोटा, और नीचे आ जाएगा 7 + 24 अयोटा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 4 है, 4 - 3 अयोटा का स्क्वायर है। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज ही है। ठीक, तो अब क्या होगा, अब ये होगा जी, ऊपर तो आ जाएगा 7 + 24 अयोटा, और नीचे आपने अभी किया तो आपने देखा था कि 7 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर आपके पास 7 + 24 अयोटा था, और नीचे ये 49 + 576, 576 जो हमने भी उधर लिखा था। तो अब ये आ जाएगा 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 625, 625। बस अब क्या करना है, इनको अलग अलग कर देंगे, 7/625 आ जाएगा। ठीक, प्लस 24 डिवाइडेड बाय 625 आ जाएगा अयोटा साथ में से। अब बेटा क्या करेंगे, रियल ऑफ जी किसके बराबर है, 7/625, और इमेजिनरी ऑफ जी ये बराबर है 24 डिवाइडेड बाय 625। तो यहाँ तक आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो सोल्व करने के बाद, सोल्व लिखने के फौरी बाद आपने क्या करना है, लेट जी इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3 + 2 अयोटा। तो लिख देंगे काके 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा, और इसकी पावर जो है वो आपके पास है -1। तो पावर को प्लस करने के लिए क्या आप यूजना लगाते हैं, इनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं अंदर वाली वैल्यूज। तो क्या करेंगे काके, z इज इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो 4 + 3 अयोटा, ऊपर वाली नीचे आएगी तो 3 + 2 अयोटा। अब आपको पता है बटे में अयोटा आ जाए तो रैशनलाइजेशन होती है, तो आप नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरह नीचे वाली वैल्यूज को आप क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ऊपर आपको पता है रियल रियल से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 3 = 12, दरम्यान में हमेशा माइनस। इमेजिनरी इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6, तो माइनस का 6 आएगा वो इसको प्लस कर देगा, क्योंकि इस साइड पे इसके साथ माइनस है। अब इधर आप क्या करोगे, ब्रैकेट लगा दोगे, दरम्यान में प्लस लिखोगे, पहले का रियल दूसरे के इमेजिनरी से जरब करोगे, 4 × 2 = 8, माइनस का 8 आ जाएगा, दरम्यान में हमेशा प्लस, पहले का इमेजिनरी दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, अयोटा साथ में यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में जरा थोड़ी सी आप सावधानी बरतिएगा ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो पहले का रियल जो है वो दूसरे के इमेजिनरी से जरब होगा तो 4 × 2 = -8 प्लस पहले का इमेजिनरी दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 3 = 9। ठीक है जी, अब क्या होगा, 12 और 6 18, बिल्कुल इसी तरह की अभी हमने एग्जाम्पल भी की है। 18 आ जाएगा बेटा, और 9 में से 8 निकल जाए तो 1 बचता है, यानी कि अयोटा। नीचे आप देखेंगे गौर से तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, + 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आपके पास 9 और 4 13 हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 13 लिख लो, +1/13 लिख लो, अयोटा साथ में वैसे ही लिख लो। तो अब ये आपके पास कितना बन जाएगा, आप इनको बल्कि फाइनल हो गया, रियल ऑफ जी आपके पास आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 13, और इमेजिनरी ऑफ जी आपके पास आ जाएगा 1/13। नहीं जी, ये वाला पार्ट भी मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर करते हैं बेटा 6। पार्ट नंबर 6 वो क्या है, 2 - अयोटा/2 + अयोटा सॉल्व करते हैं। तो आप पहला काम क्या करते हो, लेट करते हो ना, z इज इक्वल टू 2 - अयोटा, 2 - अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + अयोटा, सारे की पावर कितनी लिखते हो, -2 लिख दिया है ना। अब क्या करना है, इनकी
प्लेसेस चेंज करनी है। तो प्लेसेस चेंज किस तरह होगी बेटा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 2 प्लस एयोटा हो जाएगा, ऊपर वाली नीचे होगी तो 2 माइनस एयोटा हो जाएगा, और पावर चूंकि आप प्लस की हो चुकी है तो आप लिख दोगे प्लस का 2। अगर तो ये जो स्क्वायर अंदर वाला उसको खोल के आप चीज इजी बना सकते हो तो बना लो, ठीक है। और जैसे मैंने पीछे किया था, मैंने क्या किया था, 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा उनके स्क्वायर मुझे पता थे कि बड़े आसान है, मैंने बना ली। लेकिन इसका स्क्वायर अगर ओपन करेंगे ना थोड़ी लंबी चीज बनेगी, देखो ना 2 आ गया, 1 होता तो वो कट जाने थे। तो इसलिए हम इसके लिए ये करते हैं कि पहले अंदर रैशनलाइज कर लेते हैं, बाद में पावर को ऑपरेट कर लेंगे। मैं बेटा ये कह रहा हूं कि हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि बटे में योटा आ जाए तो उसको खत्म करने की रैशनलाइज करते हैं, 2 प्लस अयोटा अपनी जगह पे, नीचे 2 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आ जाएगा 2 प्लस अयोटा और नीचे आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। अब इस तरह का काम हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दोनों तरीकों से ही सेम होगा, सही होगा। अगर आप इसको अलग पावर लेके स्क्वायर खोल ले, नीचे वाले की अलग पावर 2 लेके स्क्वायर ओपन कर ले, उसके बाद रैशनलाइज कर ले, क्वेश्चन उस तरीके से भी ठीक होगा। अगर आप जिस तरह मैं अभी कर रहा हूं इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो बेटा क्वेश्चन इस तरीके से भी ठीक होगा। आपको पता है नीचे क्या करते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद दरम्यान में प्लस लगाते हैं, दूसरी वैल्यू योटा के साथ जो पड़ी होती है उसका स्क्वायर, ऊपर आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन का तरीका आपको सिखा आया हूं, पहले का रियल दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, दरम्यान में हमेशा माइनस, पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी से ज़रब कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, इसका 1 आ जाएगा और दरम्यान में बेटा प्लस आएगा, पहले का रियल दूसरे के इमेजिनरी से ज़रब कर दो तो 2 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस आएगा, पहले का इमेजिनरी दूसरे के रियल से ज़रब कर दोगे तो 2 आ जाएगा और आज साथ में अयोटा आ जाएगा। तो ऊपर 4 माइनस 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 आपके पास 3, 4 माइनस 1 आपके पास 3 हो जाएगा, दरम्यान में प्लस 2 4 आ जाएगा और योटा आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये चीज आपके पास बन जाएगी। अब इनके स्क्वायर अलग अलग कर दो, 3 + 4 अयोटा, इसका भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है। तो ऊपर वाला स्क्वायर ओपन कर दो, क्या आएगा, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा 2 फार्मूले वाला, पहली टर्म 3 है दूसरी टर्म 4 अयोटा है, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर तो सभी जानते हैं 25 होता है। अब क्या होगा, 3 का स्क्वायर काके 9 होता है, दरम्यान में माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि योटा का स्क्वायर होना है, उसने इसको माइनस करना ही करना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस ये काम आप कर रहे हैं, 4 2 की 8 8 3 24, बिल्कुल ये एक ही जैसे क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं, कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, नीचे 25 है। अब क्या होगा, 9 में से 16 निकले तो 7 बनता है ना, माइनस का 7 आ जाएगा, -7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब सिंपल क्या करना है, -7/25 + 24/25 और अयोटा साथ में ऐसे लिख दें बेटा कि रियल ऑफ जी जो है वो हमारे पास आ गया -7/25 और इमेजिनरी ऑफ जो जी है उसको आप लिख दें 24/25, ठीक है। तो अब इसको आप वेरीफाई भी कर लेना अपने आंसर को, उसके बाद हमारे पास फाइनल वाला क्वेश्चन रह जाएगा 1 - 2 अयोटा ओवर 1 + अयोटा का स्क्वायर। तो हम इसको वेरीफाई करते जाते हैं साथ साथ ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - 2 अयोटा, ठीक, इधर करवा देता हूं बेटा। तो इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के फौरी बाद आप लिख देते हो लेट z = 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा, है ना, और इनका स्क्वायर है ऊपर और स्क्वायर प्लस में। अब आपका जैसे काके दिल करता है ना वैसे कर ले, अगर आप उसको ऊपर वाले का स्क्वायर अलग करना चाहते हैं नीचे वाले का स्क्वायर अलग करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। अच्छा स्क्वायर वाला ना काम जो है वो आसान है वैसे, अगर हम ऊपर और नीचे स्क्वायर पहले ले लें, क्योंकि इसमें देखें 2 बार हमको स्क्वायर लेना पड़ा है, एक बारी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी सिंपल, फिर दोबारा से स्क्वायर ओपन करना पड़ा। एनी हो हम इसको इसी तरीके से करते हैं जिस तरह हमने ये किया। तो क्या करेंगे, z = हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर पहले इसको रैशनलाइज कर लेंगे ना, ये वाला स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया, थोड़ा सा नीचे कर दो, है ना, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि अच्छे से जो है वो विजिबिलिटी क्लियर हो जाए, थोड़ा नीचे कर z = आप लिखोगे बेटा 1 - 2 अयोटा, आपको पता है बटे में 1 + अयोटा, और अगर बटे में अयोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं,
और रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली का तो काम हमने बड़ा आसान कर लिया है। पहली का स्केयर दरम्यान में हमेशा प्लस, दूसरी का स्केयर जो भी योटा के साथ वैल्यू पड़ी होगी। इनकी मल्टीप्लिकेशन पता किस तरह होगी, पहले के रियल को दूसरे के रियल से करोगे तो 1 आएगा, दरम्यान में हमेशा माइनस, पहले के इमेजिनरी को दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप इधर माइनस ही रहने दें, ये आपके पास 2 आ गया, दरम्यान में हमेशा प्लस, पहले का रियल दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 1 आएगा, पहले का इमेजिनरी दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 आएगा, बाहर आयोटा एज इट इज चलेगा और ये स्केयर भी चलता रहेगा जी। बट बेटा ये माइनस का 1 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस है तो वो इस माइनस, ये -3 होगा ना, -1 और -2, तो ये इसको क्या कर देगा, प्लस को भी माइनस कर देगा और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा, इसका आपके पास स्केयर आ जाएगा। अब सिंपल आपने स्केयर ओपन करना है, तो स्केयर ओपन करने के लिए पहले इस माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेगो तो आपके पास 1 + 3 योटा आ जाएगा, इसका स्केयर है, और नीचे 2 का स्केयर भी अलग से लिख दी, ठीक है। तो आपको पता है अगर माइनस का स्केयर हो हमारे पास तो माइनस का जो स्केयर होता है वो प्लस होता है, तो ये वाली चीज प्लस होगी जब मैंने स्केयर अलग अलग की, तो ये ऊपर अलग किया नीचे अलग किया तो ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू का स्केयर ले लें, पहली का स्केयर प्लस, दूसरी वैल्यू का स्केयर प्लस 2, फार्मूले वाला पहली रकम 1 है, दूसरी 3 है योटा है, नीचे 4 का स्केयर 16 होता है तो लिख दें, ठीक हो गया जी। अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा अपना, ये कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, ये काके 1 का स्केयर, ये जो नीचे है ना थोड़ी सी मिस्टेक हमने कर दी, यहाँ पे 2 का स्केयर आना है ना, तो ये वाला 4 होगा क्योंकि स्केयर 2 के ऊपर है तो ये 4 आएगा। तो अब क्या होगा, 1 - 3 3 = 9, पता है ना माइनस क्यों आ रहा है, अब तो आप यूज टू हो गए हो क्योंकि योटा भी है, योटा का स्केयर भी है, दरम्यान में +3 2 = 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 है। आगे चले जाए थोड़ा, 9 में से माइनस का 9 जमा का 1 माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है, और जमा का 6 अयोटा आ जाएगा, नीचे 4 ऐसे ही है, ठीक। अब क्या होगा, अलग अलग करनी है ना वैल्यूज, -8 डिवाइडेड बाय 4 और +6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू अयोटा, तो ये थोड़ी सी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर ले, 4 1 = 4 4 2 = 8, तो -2 आ जाएगा, नीचे 2 2 = 4 2 3 = 6, तो आपके पास फाइनल जो एक्सप्रेशन बन गया वो बन गया -2 + 3/2 अयोटा। तो अब आप लिख लें बेटा, जो रियल ऑफ z है वो आपके पास कितना बना है, -2, और जो इमेजिनरी ऑफ z है वो आपके पास बना है 3/2। तो यही आपके आंसर है, ठीक है। आप आंसर लाजमी साथ में टैली किया करें। अच्छा, अब इससे अगले जो क्वेश्चन है ना वो बड़े आसान है लेंथी, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह बहुत सिंपल और आसान तरीके से करवाने वाला हूं। वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है जिनमें आपने z और w की वैल्यूज फाइंड करनी है।